हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा रहा था, चैप्टर यानी लेसन 11। लेसन 11 का मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिया है क्लियर। मैं आशा करता हूं कि वो चारों क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उनका जो एक चाप है ना, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक वृत्त है क्लियर, एक वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या जो है, ध्यान सुनिए, ये है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर क्लियर, ये है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई। पहला क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। चलिए पहला लिखता हूँ, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने से पहले जो जो चीजें दिया है वो नीचे लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? वृत्त की त्रिज्या कितना है? r बराबर तो आपका 21 सेंटीमीटर क्लियर। चलिए दूसरा है कोण दिया है, यानी थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, ये भी मैंने नोट कर दिया क्लियर। चलिए अब चाप की लंबाई कहा है। चाप की लंबाई किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये वाला जो दूरी आपको दिख रहा होगा, ये वाला दूरी देखिए, ये मैं इस पे बार बार जो कर रहा हूँ, यही इसी को बोलते हैं चाप। इसका हमें ज्ञात करना हो, अगर बताइए पूरे का ज्ञात करना हो तो 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r। अब वो 2 पाई r जो है कि 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो देखिए अगर 2 पाई r होता तो 360 डिग्री के बराबर होता। तो बताइए हमें कितना यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर बताना है। तो बताइए इधर से 1 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r बटे 360। तो बताइए थीटा डिग्री के बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई r बटे 360 गुणे थीटा। आ रहा समझ में? तो ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दिया कि जब भी चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो आप ये रखेंगे 2 पाई r बटे 360 गुणे थीटा। चलिए अब इसको रफ करता हूँ और मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 पाई r बटे 360 गुणे थीटा। चलिए रखते हैं मान। 2 पाई का मान 22 बटे 7, r का मान कितना है? 21, लिख देता हूँ 21 गुणे थीटा का मान दिया है 60 बटे 360। देखिए 60 से 360 6 बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, ठीक है। अब बचेगा क्या? तो मैं 7 से इसको काट दूंगा, 17 का 21 और 3 से 3 कट गया, बचा सिर्फ 22, यानी 22 सेंटीमीटर हमारा चाप की लंबाई हो गई। देखिए जब भी लंबाई ज्ञात करना होगा तो केवल सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया रहेगा वैल्यू उसी में आएगा, और जब क्षेत्रफल कहेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब आयतन कहेगा तो उसका क्यों हो जाएगा क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चाप की लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। चाप द्वारा बनाए गए जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, हम लोग एक चीज तो पढ़ चुके हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा क्लियर। बस मान उठा के रखना है। चलिए रखता हूँ। पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 21 गुणे 21 गुणे थीटा का मान 60 बटे
360। क्लियर। चलिए 7 से कटेगा ये 21 3 बार में, और 60 से ये कट गया 6 बार में, फिर 2 3 6 और 3 7 21 और 2 से कटेगा तो ये 11 बार में, है ना। तो देखिए ये क्या है कि 11 गुणे 70 का 21, है ना। तो 11 गुणे 21 आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? क्षेत्रफल है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे क्वेश्चंस का आंसर, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप पिक्चर के साथ नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 पर। कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और ध्यान से सुनिए और देखिए, समझिए, और आप क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में आप दे पाओगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी आप देखेंगे कि ये जहाँ पे कट कर रही है, अगर मैं ऐसे मिला दूँ, देखिए ऐसे मिला दूँ, तो यही क्या है? जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है। यही क्या है? वृत्तखंड। तो मैं वृत्तखंड यानी ये छोटा वाला वृत्तखंड है तो लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, तो वो चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो लिखा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिखूंगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला क्षेत्रफल निकालना हो, ये वृत्तखंड वाले का, लघु का, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। तो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? ध्यान से सुनिए कि पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने आपको फार्मूला बना करके दिखाया था, निकालना सिखा दिया था। चलिए पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, इसके जगह पे हम लोगों ने निकाला था 231। कितना? 231। मैंने डायरेक्ट पीछे, हम लोग अभी जस्ट पीछे निकाले थे 231, माइनस r स्क्वायर का जो मान है वो रखेंगे 21 गुणे 21, है ना। ये 21 और 21 यानी 21 का स्क्वायर, है ना, 21 का स्क्वायर। अब साइन थीटा बाई 2, थीटा का मान 60 है तो रखूँगा साइन 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2। क्लियर। चलिए तो 231 माइनस इसका गुणा करेंगे 2 बार तो 441 आएगा, साइन 30 इंटू कॉस 30, है ना, 60 में 2 का। चलिए तो 231 माइनस 441, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 गुणे कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2। अब आप इसको लिखेंगे तो 231 माइनस 441, रूट में 3 का 1 का करेंगे तो हो जाएगा √3 और 2 दूना 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। यानी ये हो गया हमारे पास 231 माइनस 441 √3/4, यानी ये क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये था क्वेश्चन नंबर 3, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर ये होगा 231 माइनस 441 √3/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, और जो वृत्त की जीवा है ना वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारे पास एक वृत्त और वृत्त का केंद्र है, यहाँ से मैंने दो जो जीवा मतलब ये त्रिज्या खींचा है, ठीक है, ये है 15 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का कोण दिया है 60। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वृत्तखंड पूछा है तो मतलब अगर मैं इसको मिला दूंगा यहाँ से ये जीवा बनेगी। क्या बनेगी? जीवा। तो जीवा से देखिए नीचे का जो क्षेत्रफल है ये है लघु, क्या है? लघु वृत्तखंड। और इसके ऊपर का ये जो पूरा क्षेत्रफल है ना, ये पूरा क्षेत्रफल ये वाला पूरा, ठीक है, ये है दीर्घ। तो अगर मैं लघु का ज्ञात कर लूँ, अब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु माइनस कर दूं तो बताइए ये दीर्घ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखूंगा क्या क्या दिया है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त लिखूंगा। वृत्त की त्रिज्या जो दिया है उसको लिखना तो पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर। कोण अंतरित करती है। तो चलिए संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखूंगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए लघु वृत्तखंड निकालना होगा तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का निकालूंगा, है ना, ये त्रिज्यखंड जो दिख रहा है ये वाला पूरा त्रिज्यखंड का निकालूंगा और फिर त्रिभुज को माइनस कर दूंगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में वो चीजें दिखाया था। तो क्या करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब माइनस क्या करना है? तो त्रिभुज का, और त्रिभुज का मैंने बताया था ऑलरेडी, याद रखिएगा r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए आर स्क्वायर दोनों में है तो आर स्क्वायर बाहर ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोष्टक में पाई बटे 360 गुणे थीटा का मान रख देता हूं 60 माइनस आर तो बाहर आ गया। अब इधर बचेगा साइन 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2। ये हो गया हमारा। चलिए 60 से कटेगा ये 6 बार में। अब r का मान मैं रखता हूँ 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 का स्क्वायर कोष्टक में पाई बटे 6, देखिए यही ना बचा। फिर माइनस साइन 60 बटे 2 यानी साइन 30, और साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2 गुणे यहाँ पे कॉस 60 बटे 2 यानी 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2 कोष्टक बंद। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का हो जाएगा 225। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए 225 ब्रैकेट पाई का मान मैं रख दूंगा 3.14 बटे ये है 6, तो लिख दूंगा 6। फिर माइनस √3 का 1 में करेंगे तो √3 होगा, तो लिख देता हूँ √3 बटे 2 दूना 4 कोष्टक बंद। अब लिखूंगा 225 कोष्टक 3.14 बटे 6 माइनस √3 का मान रख दीजिए 1.73 बटे 4। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे? मैं एलसीएम लेके करता हूँ 6 और 4 का। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए? देखिए 6 और 4 का जो है कि 12 आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है। और कोष्टक में ये पहले 225 था, तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कोष्टक लगा के, इधर 225 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक के बाहर आप लिख सकते हैं कहीं भी, चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। तो 12, अब 6 दूना 12, 2 बार में 3.14 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 माइनस अब 4 से 12 3 बार में कटेगा, 3 से गुणा करेंगे 3 का 9,
3 7 21 का 1 2 3 एकम 3 2 5 यानी 5.19। अब आप इसको घटाएंगे 6.28 में से 5.19 तो कितना आएगा? देखिए 1 दशमलव अगर मैं घटाऊंगा तो 0.28 में से अगर 19 घटाएंगे तो 0.09 बचेगा और 6 में से 5 गया 1 यानी 1.09 है ना, अपान 12 गुणे 225 यही हमारे पास आएगा। चलिए अब जो है कि मैं 225 में 12 का डिवाइड करूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो आएगा हमारा आंसर होगा। चलिए अब डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे 225 बटे 12 क्लियर, तो 12 एकम 12 यानी 0 और 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 5, ठीक है, और 12 आठे 96, ठीक है, फिर 9 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ पे दशमलव, क्लियर, तो दशमलव आएगा तो 0, ठीक है, और 12 7, ठीक है, 84 यहाँ पे लिख दूंगा यानी फिर आएगा 6, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लिखूंगा, ठीक है, तो 12 चौक 48 12 5 60 यानी ये कट गया, ठीक है, हमारा आया 18.75 यानी 12 से कटेगा 18.75। अब हमारे पास क्या बचा? 1.09 गुणे 18.75। अब इसको गुणा करेंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। चलिए अब इसको गुणा कर देता हूँ। 18.75 गुणे 1.09, 9 45 का 5 4, ठीक है, 7 9 63 4 67 का 7, फिर 6 9 8 72 72 और 6 78 7 9 एकम 9 और 7 16। चलिए हो गया। 0 से करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 0 ही आएगी, क्लियर। चलिए 1 से करेंगे तो 5 7 8 और 1 आएगा। अब इसको ऐड करिए, 5 7 8 5 13 7 6 13 और 1 14 8 और 1 9 और 1 10 1 1 2। अब कितने अंक तक? तो 2 2 4 अंक तक दशमलव लगा दीजिए, 2 2 4 यानी 20.4375 लिख दूंगा, 20.4375 और ये क्या है? क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर में है, देख लेता हूँ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कराता हूं। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप, मुझे आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे रफ करता हूं। देखिए अब लिखूंगा संगत दीर्घ, क्या चीज़? दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, मैं आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? तो 20.4375, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। चलिए अब करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखूंगा 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। चलिए 3.14, 15 का करेंगे 225 माइनस 20.4375। अब इसको गुणा कर देता हूँ। देखिए 225 में
3.14 का गुणा 3.14, 4 पचे 20 का 0 2, 4 दूना 8, 8 2 10, कैरी 1, 4 दूना 8 और 1 9, 1 से करेंगे तो वही आएगा 5 2 2। अब 3 से करिए, 5 तिया 15 का 5 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6। अब इसको ऐड करिए, 0 5 9 5 14, 15 16 का 6 1, 7 2 9 और 1 10 और 6 और 1 7, यानी 706 5 0। 2 अंक तक दशमलव भी लगाना है तो 706.50 लिख दूंगा। 706.50 माइनस 20.4375। देखिए ये दशमलव के बाद 4 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, घटेगा नहीं तो इसमें 2 डिजिट 0 बढ़ा लूँगा, यानी 706.5000 और क्या है तो 20.4375। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 दशमलव, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 6, यानी 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि 5 और 6। मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिया इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।